हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे, लिखने वाला अगर स्वतंत्र है तो पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बन जाना चाहिए। ऐसा न कि पढ़ने वाले की बुद्धि शुद्ध भरना पड़ जाए, जो बात लिखा हुआ है सबको पढ़ते हुए चल जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत बात रामचरितमानस में लिखा है कि ते वरना आधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा, नारी मुए गृह संपत्ति नासी, माथ मुराए भये सन्यासी। कि इतना जात अछोप है इसका, इसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। तो मान लीजिए इस बात को कि सही लिखा हुआ है। रामायण में लिखा है, मास दिवस का दिवस भा इमर मन जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी ने लिखा, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में इनके नाम से जन्मोत्सव मनाया। और जब जन्मोत्सव शुरू हो गया तो ये सूर्य 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर और चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। भूल गया सूर्य, डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस बा 1 महीना का 1 दिन राम के जन्मोत्सव। ये मरम न जाने कोई, इस मरम को कोई नहीं जाना। रथ समेत रवि था केऊ, सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर जन्मोत्सव देखने लगा। निशा कवन विधि हुई, रात्रि किसका नाम है ये हमारी। क्या मान लिया जाए इस बात को? लिखा हुआ है रामचरितमानस में, तो लिखी हुई बात को मान लिया जाए। अगर मानव नहीं होता बंधुओं, फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री कौन लिखता, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कौन लिखता, हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन लिखता, इकोनॉमी सिविक्स कौन लिखता, हिंदी संस्कृत कौन लिखता, बांग्ला भाषा, पंजाबी, उड़िया, मारवाड़ी, ये सारे भाषा कौन लिखा? किसने लिखा? सारे ग्रंथ कौन लिखा? तो आप ग्रंथ का गुलाम बनते हैं क्या? साहब कबीर कहते हैं, नर पशु, वेद पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु संसार, कहें कबीर हुए न पशु जाके विमल विचार। ये सारा दुनिया ग्रंथ का गुलाम है, ग्रंथ का गुलामी कर रहे हैं सारे लोग। और ग्रंथ लिखा कौन, उस पर सबसे पहले विचार किया जाए। लिखा कौन? जितने शब्द हमारे अंदर से आते हैं उसका वर्गीकरण करने का सारा मशीन आपके पास है। आप कहते हैं क ख ग घ या, क ख ग घ या बोलने में आपका कंठ काम करता है, न जिह्वा काम कर रही है, न तालू न ओठ, कुछ नहीं, क ख ग घ या। लेकिन च छ ज झ या आप बोलते हैं तो जिह्वा काम करने लगती है। जब ट ठ ड ढ या बोलते हैं तो ऊपर का तारू काम करने लगता है। और जब प फ ब भ म बोलते हैं दोनों होठ सकने लगता है। सारे शब्द को, अक्षर को बनाने वाला औजार भी आपके पास है, और सारे शब्द आत्मा की आवाज है। यही आत्मा का आवाज का गुलाम सारा दुनिया बन गया। शब्द का गुलाम, सत्य का गुलाम नहीं। सारे लोग शब्द का गुलाम बन गए। नाम का जाप करने में लगे हुए हैं रात दिन एकदम। किस नाम का जाप किया जाए? कौन नाम सत्य है? और वो नाम आया कहाँ से? कबीर साहब कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय में बसे तो क्षुधा रहे नहीं कोई। पहले आप आए माँ के गर्भ से कि पहले नाम आया? कौन आया? कौन आया पहले? आप आए थे कि नाम आया था? हम लोग आए। नाम तो किसी ने पुकारने के लिए रख दिया है। उस नाम का इतना महत्व बढ़ा दिया गया। साहब कबीर एक भजन में कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ,
डगरिया भूल गई। कहां से आए थे ये इतने लोग बैठे हैं, कहां से आए क्या पता ठिकाना, आए कहां से और फिर जाना कहां है, गंतव्य हमारा कहां है, आए कहां से और जाना कहां है, और जाना है तो डगर भुला गया है। ये धर्माधिकारी लोग, धर्म धुरंधर लोग अपना स्वार्थ बस, अपना लोभ बस सारे मानव का डगर को छोड़वा दिया है। अपना जो डगर है अपना घर जाने का, वो डगर छूट गया। सब लोग कर्म कांड में फंसा दिए हैं लोगों को, उपासना कांड में फंसा दिए हैं, योग कांड में लेके फंसा दिए, ज्ञान कांड का मार्ग छोड़ा दिया। ज्ञान कांड का मार्ग छोड़ा गया, नाम जप पा रहे हैं सबसे, कोई सीताराम जप रहा है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई जय हनुमान, कोई ओम जप रहा है, कोई अल्लाह अकबर, कोई सतनाम वाहिगुरु, कोई कुछ, सब लोग जाप में लगे हैं। जिस नाम का जाप करते हैं वो नाम कहां से आया, उसका चर्चा किया जाए। जिस नाम का जाप करेंगे, जाप करने से अगर मुक्ति मिल जाए तो बहुत सारे लोग जाप कराने वाले जेल में सड़ रहे, मुझे डर नहीं, जेल में सड़ रहे हैं। हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम, 7 वो मंत्र दिया गया लोगों को मुक्ति पाने के लिए। भवसागर रूपी जेल से बेल होने के लिए 7 मंत्र दिया गया लोगों को। चेला तो भवसागर से बेल होके जाएगा स्वर्ग में, और गुरु महाराज जेल में खिचड़ी खाए। गुरु महाराज को जेल हो गया। तो एक गुरु महाराज ने मंत्र दिया, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द सने ही राम, वो डबल आजीवन कारावास में फंसे हुए हैं। एक गुरु महाराज ने मंत्र दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो बाप बेटा दोनों खिचड़ी खा रहे हैं। अब बोलिए किस नाम का जाप किया जाए मुक्ति पाने के लिए? सत बड़ा कि शब्द बड़ा? कौन बड़ा? अगर सत्य नहीं होता धरती पर एक भी आत्मा, मानव नहीं होते, सत आत्मा नहीं होता, तो शब्द आता कहां से? कोई नदी से कि समुद्र से कि पेड़ से कि पहाड़ से? कहां से आता शब्द? शब्द की उत्पत्ति कहां से है? साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा, तू शब्द का सुन मत जाहू सड़क। अरे शब्द हमारा गुलाम है, आई दुनिया वाला शब्द का गुलाम। मैं एक भी धरती पर मानव नहीं होता तो शब्द आता कहां से? आता एक भी मानव नहीं होते धरती पर तो शब्द कहां से आता? तो शब्द तो हमारा गुलाम है, हम मानव सारे शब्द के गुलाम है, जाप करने में लगे हैं। एक सुग्गा स्वतंत्र होके आकाश में उड़ रहा है और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। जो स्वतंत्र है सुग्गा, जो मन में आवे, आम लीची कटहर केला अमरूद, जो मन में आवे सो खाता है, और जहां मन में आवे वहां चला जाता है। और एक सुग्गा पिंजरा में कैद है, उसको मकइयों के आटा मिलता है तो घटले बेचारा उसको खाता है, क्या करे, तो बंद है। लेकिन सीताराम कौन सुग्गा जपता है? आकाश वाला कि पिंजरा वाला? तो पिंजरे वाले को छुट्टी मिली कि बुढ़ा के जेले में मर गया? नाम का जाप करते करते जेले में बुढ़ा के मर गया, छुट्टी नहीं मिली। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, कभी सीताराम का जाप नहीं किया, वो बेचारा स्वतंत्र। एक महात्मा जी थे, एक सुग्गा पाल के रखे थे और रात दिन उसको पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। पढ़ते पढ़ते सुग्गा तंग आ गया। दृष्टांत है, मन में सुग्गा सोचा कैसा ही बाबाजी है, दिन रात सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग चाट गया। तब तक एक दूसरा साधु मठ में आ गए, साधु बाबा। पहले वाले साधु बाबा ने इन साधु बाबा से कहा कि बाबा आप जाइए मीठू को सुग्गा को सीताराम पढ़ा के आइए, अब मैं तब तक पंगत बनाता हूँ, आइए दोनों मूर्ति स्नान करेंगे, पंगत करेंगे और विश्राम में चले जाएंगे। कहा ठीक। वो महात्मा जी गए सुग्गा के पास और जाके कहा, मीठू
कहो सीताराम। सुग्गा कहा रे पगला, एगो एक पगला तो 12 बरस से दिमाग हमारा चाट दिया, अब तू कहाँ से आए हो सीताराम पढ़ाने? अरे सीताराम पढ़ने से क्या होता है? तो महात्मा जी ने कहा सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार हो जाता है। कहा बेवकूफ कहीं का, 12 बरस सीताराम पढ़ते पढ़ते एक पिजरा से हम पार नहीं हो सकते, यही भवसागर पार करने। कहा जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? तब साधु बाबा ने कहा मिठू तुम्हारी बात मैं जान गया, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो अभी तक तू पिजरा से पार हो जाता। आज मैं तुमको पिजरा से पार कर दूंगा। तो सुग्गा कहा आज ही तेरा सदुवई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं स्नान करके पंगत करके विश्राम करूंगा और शाम में मैं तुमको पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। शाम में तेरा मालिक आएगा, लेकिन सुन लो तेरा जो मालिक है साधु बाबा, उसको मैं देखा है खराम पहने, वो खराम पहन के आएगा। तू दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिजरा में चित होके उलट जाना। बाबा साधु आवे लाख कहे कि मिठू कहो सीताराम सीताराम सीताराम, एक बार भी तू जवाब नहीं दे। साधु बाबा चले गए, जाके भगवान की राम में गए। उसके बाद ये साधु बाबा शाम में चले तोता को सीताराम पढ़ाने। खराम पहन के आ रहे थे, सुग्गा दूर से खटर खटर का आवाज खराम का सुन लिया और पिजरा में चित होके उलट गया। पैर दोनों ऊपर, धौर नीचे, आंख दोनों बंद कर लिया। महात्मा जी आए, कहे मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा एक बार भी नहीं बोला। तब महात्मा जी समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकर को कहा कि इसको ले जाओ पिजरा और दूर जाके पिजरा खोल के सुग्गा को फेंक देना, पिजरा ले आना। नौकर लेके गया, सुग्गा का पिजरा का मुंह खोला, सुग्गा 9-2-11 उड़ के पार हो गया, निकल गया। अब बोलिए जाप करने से सुग्गा को मुक्ति मिली कि मुंह बंद कर लेने से? कैसे मुक्ति मिली? साहब कबीर कहते हैं डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई पंथ चलत के ते दिन बीते ढूढ़ने कन भाव, पंथ चलत के ते दिन बीते ढूढ़े अनेक न भाव, नाना कर्म करत मनहारे जो मृग जल को धाओ, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। जिस घर से आए थे उस घर को कैसे जाएंगे? डगर तो छूट गया, ज्ञान का डगर छूट गया। लग गए हैं कर्म कांड में, लग गए हैं उपासना कांड में, लग गए हैं योग कांड में, अज्ञान का डगर छोड़ दिए। भारतीय चिंतन धारा के 2 दिशा हैं, एक है कर्म कांड, दूसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का डगर मानव छोड़ दिया, ज्ञान कांड के डगर पर कबीर पंथी चलते और सारे लोग कर्म कांड के डगर पकड़े हैं। कैसे जाएंगे अपने घर, कैसे जाएंगे? साहब कबीर कहते हैं पंथ चलत के ते दिन बीते, गर्भ और श्मशान, गर्भ और श्मशान ये आते जाते इस पंथ पर चलते चलते युग बीत गया, लेकिन जिस घर से हम आए थे उस घर को आज तक वापस नहीं।
घर मेरा कहां रहा? गर्भ श्मशान, गर्भ श्मशान, यही मेरा घर रहा। पंथ चलत के थे दिन बीते, जुग बीत गया, ढूंढ अनेकन भाव, और मैं रास्ता खोजते रह गया। रामानंदी बने कि कबीरपंथी बने, कि आर्य समाज बने, कि गायत्री परिवार बने, ऐसा खोजते रह गए हम। ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे। दुनिया का सारा कर्म, कुकर्म सुकर्म करते करते ये मन अंत में झक मार दिया। अंत में आंख से आंसू का धार बह रहा है।